भगवान शिव ने माता सती को दिव्य सत्संग सुनाना आरंभ कर दिया, पर उनका ध्यान तो आकाश की ओर गया। और आकाश में क्या देखा महाराज, विमान सब दौड़े चले जा रहे थे, गड़गड़ गड़गड़। पूछ लिया भोले बाबा से कि प्रभु ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है। तो दक्ष प्रजापति का घर कहाँ है? हरिद्वार के कनखल में। कितनी हमारी माताएं बहनें हरिद्वार गई हैं? बोलो तो जरा। बहुत बढ़िया। हरिद्वार में जब आप जाएं और रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ऑटो वाले से कहिए भैया हमको कनखल जाना है। कनखल जाएंगे, दक्ष प्रजापति ने जहां यज्ञ किया था वो जगह आज भी वहां विराजमान है। कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने। पूरे देवताओं को सूचना दे दी सब आओ, पर ध्यान रहे अपना हवाई जहाज हमारे दामाद के घर से घुमा कर लाना, ताकि देख देख कर जले कि हमारी ससुरारी में यज्ञ और हमारा बुलावा नहीं है, लोग जा रहे हैं। तो देवताओं की देवियां सब गान गाती हुई, मंगल गान गाती हुई जा रही हैं कैलाश के ऊपर से। माता सती ने पूछा प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है। अब माताओं बहनों को तो अपने मायके से कितना प्यार होता है महाराज, बड़ी प्रीति होती है। मायके में यज्ञ हो रहा है सुनकर मन दौड़ पड़ा मायके की ओर। शिव जी से कहने लगी आपके ससुराल में यज्ञ, आपको जाना चाहिए महाराज। शिव जी ने कहा कि देखो बिना बुलावा के नहीं जाना ठीक नहीं है। माता सती बोली पिताजी बूढ़े हैं, हो सकता है कार्ड लिखना भूल गए हो। पिता के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा में और मित्र के घर, ये 4 जगह बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करना, बिना बुलावे चले जाने। चलना चाहिए स्वामी। मायके के तरफ बड़ा झुकाव है महाराज, और हमारी माताओं बहनों का होता ही है मायके के तरफ झुकाव। पति 50,000 रुपए महीने दे तो भी उससे झगड़ा ही करेंगी, और कहीं रक्षाबंधन को भैया आए 500 दे गए तब पूरे मोहल्ले में भैया आए थे 500 दिया रक्षा बंधाई, भैया आए थे 500 दिया रक्षा बंधाई, खूब प्रशंसा करेंगी महाराज। इसलिए मैं भाइयों को कहता हूं कि अपनी पत्नी को खुश करना है तो सबसे सरल तरीका है मायके की तारीफ शुरू कर दो उनके, और कुछ नहीं करना। वाह हमारे साले साहब बहुत महान, कभी झगड़े नहीं होगा। अरे ससुर जी का कहना क्या और सास जी की महानता का क्या कहना, केवल आप उनके भाई की, उनके बाप की, उनके मम्मी की तारीफ करते रहो, कलह कलेश होगा ही नहीं कभी। लेकिन जब कहोगे तो गड़बड़ ही कहोगे, फिर चाहते हो कि घर में शांति रहे, कैसे रहेगा? तो उसका मुख्य बिंदु पकड़िए और अपने पत्नी के मायके वालों के तारीफ की पुल बांध दीजिए, बात बनी रहेगी महाराज। माता सती बोली प्रभु गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान की पूजा में और पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। सो चलें पिताजी, हो सकता है गलती से बुलाना भूल गए हो। शिव जी कहते हैं नहीं देवी, तुम्हारी बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि गुरु के घर, पिता के घर, भगवान की पूजा में और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई बुलाना भूल गया हो तो जाना चाहिए, लेकिन विरोध बस न बुलाया हो, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। यदि कोई वहां विरोध मानकर आपको देखने से कोई हर्षित न हो, उसके दरवाजे पर मत जाना, चाहे वहां सोना बरसता हो। क्योंकि ब्राह्मण मिट जात है पर नारी से प्रीति किए, क्षत्रिय मिट जात है अपराध के धन खाए से, आलस के किए से किसान मिट जाते हैं, बेवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से, पवन के झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं रोज पर घर जाए से। चाहे जितनी सगी रिश्तेदारी होगी आप रोज जाना शुरू कर दीजिए, आदर खत्म हो जाएगा, चाहे ससुराल ही क्यों ना हो। ईमानदारी से बताओ हमारे कितने भाई लोग ससुराल वाले हैं? खाता नील कि किसी की ससुराले नहीं है।
कि ठंड में हाथ गर्म हो गया है, ठंड न होने पाए। खैर, ससुराल में उतने ही दिन ही रहना जितने दिन सब्जी बदलती रहे, और जहां 2-3 टाइम एक सब्जी मिला, अगर खोपड़िया में कुछ है तो टरक लो वहां से, अगर सम्मान बनाए रखना है, नहीं तो अपमान करना है। तो फिर वही घटना घटेगी कि लखनऊ की कंडीशनर अंग्रेजी स्टाइल वाली लड़की, उसके माता पिता एक गांव में देखा कि बहुत ज्यादा इनके धन दौलत है, विवाह कर दिया। पति बिल्कुल वही खुड़क चुल्लू। तो पति पत्नी का संबंध धन के आधार पर नहीं तय करना चाहिए। मैंने कहा भी लोगों को कि आप देखोगे बहुत ज्यादा जायदाद है, लाओ कर दे बिटिया बड़ी सुखी हो जाएगी। नहीं, जब तक पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होगा महाराज। और आपके पास कोठी कार तिजोरी बहुत है, यदि पति पत्नी में प्यार सहकार नहीं तो सब व्यर्थ है महाराज, बेकार ही है। प्रमुख तो वही है। और अगर पति पत्नी में समर्पण है, धन दौलत नहीं भी है, गरीबी भी है, तो भी चैन से जीवन कटेगा। तो विवाह हो गया उसका, 3-4 बार माता पिता गए, बहू को ले आए। अब एक बार बारी लग गई कि तुमको जाना है, पहुंच गए। पहुंचे तो वे गांव के किसान आदमी खाने पीने में ज्यादा समय तो देते नहीं थे। रिश्तेदारों ने कहा कि दामाद जी पहली बार आए हैं, तो 20 रिश्तेदार भी आ गए। लगन में खाने पीने की बारी थी। अब ये पूड़ी उठावे, अब कहे कौन टुकड़ा करे, एक पूड़ी में सीधे सब्जी लगा के गट। नातेदार ने कहा ये आदमी है कि बैल आ गया। अब वो लड़की जिसके हस्बैंड है वो देखकर दुखी, ये तो बेइज्जती करा दिया, नाक कटा दिया। खिड़की से उसने इशारा किया, हेलो हेलो व्हाट इज मेंशन, वन पांटू। अबे क्या समझे वन पांटू, कम से कम एक में 2 तो करो। इन्होंने कहा देखो हमारी पत्नी कितना हमको प्रेम करती है, वो कहती है कि बहराइच जिला, कौन जिला है, आप यही से गए होंगे, इतनी दूर से आए हो, ये पूड़ी में क्या होता है 2-2 खाओ। अब 2 पूड़ी में 7 सब्जी लगाओ, गट। माथा ठोका कि कर्म फटा, ऐसा पति मिला। फिर देखा तो कहा देखो भले ही लखनऊ में रहती है तो क्या हुआ, कितनी सदाचारी है हमारी पत्नी, कह रही है अन्न देवता है, माथे से लगाओ तब खाओ। तो 2 पूड़ी लिया, सब्जी लगाया, और जैसे माथे से लगाया रसेदार सब्जी सब टप 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 नीचे आ गई मुंह पे। उसने कहा अरे चूल्हा जैसे जलता था वैसे जल, मतलब जैसे खाते थे वैसे भी खाओ। तो भी समझ में नहीं आया। अब इतनी दूर से गए थे तो रह गए, ससुराल में रह गए। सास ने सोचा दामाद जी आए हैं तो लाओ मैं ही बना के खिला दूं। गरम गरम रोटियां बना बना के देने लगी। दामाद जी 25 रोटी पाए। कितनी रोटी खाई, लेकिन पानी एक घूंट भी नहीं पिया। सास बोली दामाद जी जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। दामाद बोले मैया आधा हो जाए तब तो पानी पिए। कहा कर्म फटा हमारी बेटी का, 25 रोटी खाए भी आधा नहीं आया तो पूरा कब होगा। तो फिर सब्जी बेचने वाला ठेला वाला आता था, बुलाया, कहा भैया ऐसा है एक हमारे यहाँ बैल आया है, 2 किलो पालक रोज दे जाया करो। दे जाए, उसी का साग बनावे, दामाद जी के आगे रख दे, खाएं, 1 सप्ताह तक रहे, टले नहीं। समझना चाहिए उसे, टले नहीं मारे। 7 दिन बीत गया। 8वें दिन सास जी ने कहा दामाद जी आज कौन सी सब्जी बनाऊं। तो पूछा ये बताओ सास जी ये पालक अपने घर बोए हो कि कहीं से खरीदती हो। सास ने पूछा क्यों, तो उसने कहा ऐसा है हमको पालक का खेत बता दो, हम वहीं चर आवे, तुमको बनाने की क्या जरूरत है। 1 सप्ताह से पालक खिला खिला के मारे डाल रही हो और पूछ रहे हो कौन सी सब्जी बनाऊं। उसके दिमाग में ये बात नहीं घुसी कि ये आदमी चाह रहा है, ये परिवार चाह रहा है कि मैं यहाँ ना रहूं। क्या कोई अपने घर से भगा दे तो ही भागोगे। कुछ चीजें वाणी और व्यवहार से समझ लेनी चाहिए किसके प्रति हमारे मन में क्या भाव है। इसलिए ब्राह्मण मिट जाते हैं पर नारी से प्रीति किए, क्षत्रिय मिट जाते हैं अपराध के धन खाए से, आलस के किए से किसान मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं रोज पर घर जाए से। और आप चाहे जितने सगी रिश्तेदारी में जाओगे, रोज जाओगे, आदर मिटेगा, पर जहां आपके विरोधी बैठे हों, आपको देखकर उनका कलेजा जलने लगे, ऐसी जगह जाओगे तो फिर ठीक नहीं होगा।
माता सती बोली, प्रभु वे हमारे पिता हैं। पिता और बेटी का रिश्ता तो बहुत कोमल रिश्ता होता है, वो भला हमारा विरोध क्यों करेंगे। तब शंकर जी ने वो घटना बताई जब उनके पिता ने भगवान सदाशिव का अपमान किया था और यज्ञ से बहिष्कृत किया था। माता सती बोली, प्रभु तो मैं ही चली जाऊं। शिव जी कहते हैं, यदि आप जाना चाहते हो तो जाओ, पर ध्यान रहे वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसी होनी होती है वो तो प्रबल होती है, महाराज करा लेती है। माता सती 10 कदम दौड़ती है, फिर सोचती है पति नाराज ना हो जाए, वापस लौट आती है। शंकर जी समझ गए कि अब तो सती का जीवन सुरक्षित नहीं है, यदि जाने नहीं दूंगा तो यहाँ प्राण त्याग देंगी और जाएंगी तो वहां प्राण तज देंगी। समझदार आदमी वही है जो मुसीबत को जितना टाल सके उतना टाले। सो कुछ गणों को दिया और कहा, देवी जाओ, अपना ख्याल रखना। माता सती चल पड़ी महाराज। और इधर घटना घटी, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ के कार्यक्रम में महात्मा दधीचि ने पूछा कि इतना महान यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के जो मुख्य अधिष्ठाता है भगवान सदाशिव, वे क्यों नहीं आए। तो दक्ष ने कहा, उनकी बातें मत करो, वो भूतों का सरदार, उसकी यहाँ क्या आवश्यकता है। दधीच बोले कि ऐ दक्ष, भगवान सदाशिव के बिना या यज्ञ नहीं अयज्ञ है। यदि यज्ञ ठीक ढंग से होगी तो विकास हो जाएगा और यज्ञ गलत हो गई तो विनाश हो जाएगा। अयज्ञोयम महाज्ञातो बिना तेन शिवे नहीं, विनाशोपि विशेषेण यत्र ते ही भविष्यति। दक्ष, तुम भगवान सदाशिव से विरोध करके जो यज्ञ कर रहे हो, इसमें तुम्हारा विनाश ही होगा। मैं यहाँ नहीं रहने वाला। अपने शिष्यों के साथ महात्मा दधीच उठे और वहां से चले गए। दक्ष बोला, है तो बहुत अच्छा हुआ। उस गाली गलौज मत देना, उनकी बदनामी, उनकी बेइज्जती अपने मुंह से मत करना, क्योंकि आपका आदर उसी स्तर का होगा जिस स्तर की आपकी ससुराल होगी। अगर किसी के ससुराल में खराब पति है तो क्या, आपको अपने ससुराल पर पूरा गर्व और गुमान होना चाहिए, पर घमंड अभिमान नहीं। प्राय मैं देखता हूं कि बहुत सी ऐसी होती हैं देवियां जो अपने ससुराल का ही आलोचना निंदा करने लगती हैं, कमियां निकालने लगती हैं। पर ससुराल पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात ससुराल तो आपका घर हो गया। और ध्यान रहे, यदि आप जिस किसी भी पेशा से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे जो भाई लोग हैं, कोई भी काम करते हैं, मैं लोगों को देखता हूं, अरे पंडित जी क्या बताइए, काम तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। वो धंधा आपको जीवन में सुख नहीं देगा। जिस बिजनेस को आप करके अपना परिवार पाल रहे हो, उसी को गड़बड़ बता रहे हो, वो सुख नहीं देगा। और ज्यादातर यही समस्या है, सब अपने अपने काम से असंतुष्ट हैं। जब भी बात आए, अरे आपका धंधा आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कोई पूरा कर देगा क्या? नहीं। तो उसके सामने आप यही कहिए, हाँ बहुत अच्छा, हमारा काम बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें एक निगेटिविटी शक्तियां जो होती है वो काम करने लगती हैं। आप सकारात्मक सोचेंगे, आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। अपने काम को अपने मुंह से कभी भी निंदित न करिए, करोगे परेशान रहोगे। और ज्यादातर यही समस्या है महाराज। अब क्या बताएं, किसी प्रकार चल रहा है, नहीं किसी प्रकार नहीं। प्रशंसा ही करें अपने फील्ड की, अपने काम की, अपने ससुराल की, अपने घर की, क्योंकि काम तो वही आने वाला है महाराज। आज माता सती पति के बात को न मानकर पहुंच गई कहां? पिता के घर। बहनों ने देखा, आओ, योर मोस्ट वेलकम, योर मोस्ट वेलकम, आओ बहना, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, कैसी हो? और हंस हंस कर सब पूछती है। एक ने पूछा, और बताओ क्या हाल चाल है, ठीक है। दूसरे ने कहा, कैसे हैं हमारे जीजा जी, जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, और लेकिन बीच में जा, जीजा जी। तीसरी ने कहा, बताओ कपड़ा उपड़ा पहनते हैं कि नंगे धड़ंग रहते हैं? कुछ साधन वाधन बदला, रथ हाथी घोड़ा खरीदा कि बूढ़ा बैले है भी?
क्रीम पाउडर लगाते हैं कि चिता का भस्म ही, अरे घर वर बनाए कि टुटई मड़ई ही। और एक ने कहा बहनी हमने तो सुना है कि कोई बुलावा भी नहीं गया था। बहुत गलत हुआ भाई, बुलावा तो देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया कोई बात नहीं, अपना मायका है वैसे भी आना चाहिए। वो बातें तो ऐसी कर रही हैं मानो कितनी बड़ी हितैषी हो, लेकिन मन को जलाने वाली बातें कर रही हैं। और समाज में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, जो ढोंग करेंगे आपके हितैषी होने का, पर मन से तो उनके जहर ही निकल रहा है महाराज। पर जब मां को पता चला कि हमारी बेटी आई है तो दौड़कर हृदय से लगा लिया, क्योंकि मां और बेटी का रिश्ता बहुत अद्भुत होता है। और बेटी का सम्मान तो उतने दिन तक ही मायके में होता है जब तक मां जीवित हो, चाहे जितनी भी प्रॉपर्टी वाले हो मायके वाले। जिस दिन मां की आंखें बंद हो गई, बेटी का सम्मान धीरे धीरे मायके से कम होने लगता है। पर बिटिया तो तब तक ही आदर पाती है मायके में जब तक उसकी अम्मा जीवित है, मां जीवित है, पिता जीवित है। पिता तो विरोधी हो गया घमंड के कारण। मां को पता चला तो रोती हुई आई, बेटी को हृदय से लगा लिया, रोने लगी, हमारी बेटी, मेरी बेटी। दक्ष ने सबको रोक दिया कि सती का कोई सम्मान मत करना, कोई नहीं गया। पर मां और बेटी के प्रेम को कौन दूर कर सकता है। बेटी को गले से लगा लिया महाराज। पर बहने तो उपहास ही करी, सादर भले ही मिली एक माता। आदर से और कोई नहीं मिला, किसी ने आदर नहीं दिया। अपनी जो खास सगी बहनी थी वे मिली तो, पर भगिनी मिली बहुत मुश्किल था। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुश्किल था। सादर मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुश्किल था। सादर भले किसी ने आदर नहीं किया। माता सती ने देखा जहां जाए उधर कोई सम्मान ही न करे, तब सीधे वे यज्ञशाला में चली गई जहां यज्ञ की वेदिकाएं बनाई गई थी। देखा सभी देवों का भाग तो है, पर महादेव का कहीं भाग नहीं। हर नारी को अपने पति के सम्मान में अपना सम्मान और पति के अपमान में अपना अपमान समझना चाहिए। और यही बताने के लिए कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में एक व्रत आता है। कौन सा बताओ? पति के लिए कौन व्रत आता है? बोलो जग भगवान की जय। पति के लिए कौन व्रत आता है? करवा चौथ। कोई जन्माष्टमी, कोई कजरी तीज, करवा चौथ। और करवा चौथ इसलिए थोड़ी आता है कि एक दिन आदर कर लिया, सम्मान कर लिया, नहीं, वह एक ट्रेनिंग पीरियड है जीवन में, संपूर्ण जीवन में लागू करने के लिए। फिर अगले साल उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा महाराज। क्योंकि मैं तो कई बार आप सबको निवेदन कर चुका हूं कि नारी के लिए आदरणीय तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा आदर किसका? पति का।
और शिव महापुराण में तो लिखा है कि जो नारी अपने पति का आदर नहीं करती, भोले बाबा उसका एक लोटा जल तक नहीं स्वीकार करते। शंकर जी को प्रसन्न करना है तो पति से मीठा मीठा बोलो, मिश्री जैसा मीठा बोलो। मिश्री कितनी मीठी होती है। हाँ, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करही आपो शीतल होए। आनंददायक बर बोलिए, आनंददायक शब्द बोलिए तो बात बने महाराज। माता सती ने यज्ञशाला में भगवान सदाशिव का जैसे ही भाग नहीं देखा, कुपित हो गई, असंतुष्ट हो गई और बाहर आकर के कह दिया, अरे सभासदों सुनो सुनो, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने शंकर जी की निंदा करी है, ऐसा नहीं कि वही दंड पाएंगे, जिन्होंने सुनी है उनको भी दंड मिलेगा। सो फल तुरंत लाभ सब काहू। अरे पिता, तूने किस अभिमान में आकर शिव का अपमान किया है, जाओ तुमको भी बहुत पछताना पड़ेगा, और इतना पछताओगे कि तब बहुत देर हो जाएगी, कुछ सुधरेगा नहीं। पति के अपमान को सह न सकी, यज्ञ मंडप के पास जाकर के बैठ गई और योगाग्नि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर का, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। माता सती ने जैसे अपने प्राण का त्याग किया है, भगवान शिव के कुछ गण माता सती के साथ आए थे, वह यज्ञ विध्वंस करने लगे। तो यज्ञ के आचार्य भृगु ने कुछ रिभु देवताओं को प्रकट करके भगवान सदाशिव के गणों को खदेड़ दिया वहां से। मीडिया का प्रभार उन दिनों नारद जी के हाथों में था। नारद जी ने सारा न्यूज कवरेज करके भगवान सदाशिव को पहुंचाया। जैसे सती के देह के त्याग की बात भगवान सदाशिव ने सुनी, कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव तांडव नृत्य करने लगे, अपनी जटाएं बिखेर दी महाराज, और जटा का एक बाल उखाड़ कर धरातल पर दे पटका दम। और जैसे ही शिव जी ने अपने एक बाल को धरातल पर पटका है, वही शिव जी के आकार का एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, जिसका नाम पड़ा वीरभद्र। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद का मंत्र है वीरभद्र, जो वीर तो है, जिसके देह में बल तो है, लेकिन अपने बल का प्रयोग भद्र माने अच्छे काम में करता है। और जो अपने धन का प्रयोग, अपने बल का प्रयोग, अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने परिवार का प्रयोग, अपने प्रतिष्ठा का प्रयोग अच्छे काम में नहीं करेगा, पतन हो जाएगा उसका। बल मिले अच्छी बात है, अच्छे काम में प्रयोग करिए, लंबे समय तक बना रहेगा। तो वीरभद्र प्रकट हो गए। वीर माने बलशाली, भद्र माने कल्याणकारी। भगवान सदाशिव को प्रणाम किया। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान सदाशिव को प्रणाम किया है और पूछा, प्रभु क्या आदेश है। भगवान सदाशिव कहते हैं, अय महारुद्र, तुम हमारे द्वारा प्रकट किए गए हो, तुम्हारा बल और पराक्रम हमारे समान है, इसलिए ध्यान दो। इस समय ब्रह्मा जी का घमंडी बेटा कनखल में यज्ञ कर रहा है। तन्मखम भस्मसात् कृत्वा सयाग परिवारकम, पुनरायाहि मतस्थानम सत्वरम गण सत्तम। तुम जाओ और उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके शीघ्र हमारे पास आ जाओ। भगवान सदाशिव का जैसे ही आदेश मिला है, वीरभद्र को तैयार हो गए हैं भगवान सदाशिव के गढ़ों के साथ में, और वहीं सदाशिव के द्वारा बहुत सारी शक्तियां प्रकट हो गई। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्र काली, भद्रातुरिता और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं जिनकी नवरात्रि में हम पूजा करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनीति चा,
सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मनः। वो नव दुर्गाएं प्रकट हो गई भगवान सदाशिव के अंश से और वीरभद्र के साथ चल पड़ी कनखल की ओर यज्ञ का जो दक्ष का यज्ञ चल रहा था विध्वंस करने के लिए। महाराज इधर तो शिव जी की शक्तियां दौड़ पड़ी, उधर अपशगुन होने लगा, दक्ष को अपशगुन होने लगे। ध्यान रहे, हमारे जीवन में जब विषमता आती है हम लोग परेशान होते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, पर मेरे भाई बहन कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है। भले ही हमको पता ना चले पर हमारे अंदर जो अग बैठा है, जो पाप बैठा है, जो हमने पिछले प्रारब्ध को किया है, कहीं ना कहीं उसमें जरूर गड़बड़ किया है, जो आज हमें दुख और तकलीफ का मुंह देखना पड़ रहा है। उसकी सूचना जब होती है तो उसे अपशगुन कहते हैं। जैसे अगर पुरुष का बायां अंग फड़के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पुरुष का बायां अंग फड़के तो समझ लेना अशुभ संकेत है, कुछ भविष्य में कोई गंभीर घटना घटने वाली है। यदि माताओं बहनों का दायां अंग फड़के, समझना चाहिए कोई दुखद घटना, दुखद संदेश या कोई गड़बड़ समस्या घर परिवार नातेदारी में सुनने में आ सकती है, अपने शरीर पर आ सकती है। ये अंग फड़कने का संकेत है और ये साइंटिफिक सिम्टम्स है महाराज। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्र में ही लिखा है, अब तो मेडिकल साइंस भी इसको स्वीकार करने लगी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी सेल्स है 108 चक्र हैं जिनके अंदर दिव्य ज्ञान का भंडार है, किसी का विकसित किसी का अविकसित, वो संकेत देने लगते हैं हमको पहले से। पर हम लोग तो 6-7 चक्रों को ही जानते हैं, पर जब विस्तार का और अधिक गहराई में जाएंगे तो हर व्यक्ति के पास 108 विस्तार केंद्र के चक्र हैं देह में बाहर। तो अपशगुन होने लगा दक्ष को, भूकंप आने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, तारे टूटकर धरती पर गिरने लगे, गीध दक्ष के सिर पर मड़राने लगे। अगर देर रात्र में कौवा या उल्लू भयंकर शब्द करे तो समझ लेना कोई गड़बड़ घटना घटने वाली है महाराज। रात्रि में द्वार पर कुत्ता रोए, आपके घर के ऊपर बिल्ली रोए तो समझ लेना कोई दुर्घटना घटने वाली है महाराज। बहुत सारे अपशगुन होने लगे दक्ष को। और उधर आकाशवाणी भई कि धिक जन्म तो दक्षाद्य महामूढ़ोषि पापधि। अरे दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है क्योंकि तुमने महादेव का अपमान किया है। जा, अब तुझे महान दुख की प्राप्ति होगी जिसका निवारण संसार में कोई नहीं कर पाएगा। दक्ष परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु रक्षा करो, कृपा निधि रक्षा करो, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, अरे दक्ष, अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए। अपूजा यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों का अपमान, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय लोगों का अपमान होता है, वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये 3 निवास करते हैं। ध्यान रहे, जहां अपूज्य की पूजा और पूज्य का अपमान होता है वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय सदैव निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया, अरे दक्ष, तुमने सदा शिव का अपमान कर दिया, इसलिए जाओ, अब तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में कौन समर्थ है। भाग पड़े, सारे देवता वहां से भाग गए, दक्ष तो अकेले पड़ गए। कुछ ही समय में भगवान शिव के गणों ने चारों तरफ से दक्ष के यज्ञशाला को घेर लिया और उठा उठा के पटकने लगे, उठा उठा के पटकने लगे। मारपीट शुरू हो गया महाराज। जो दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे, भगवान शिव के गणों ने खींच के मारा, एक के घुसा, धक्का से 3200 दांत बाहर हो गए फट से। मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर बैठकर उनकी दाढ़ी मछिया उखाड़ ली। तो दाढ़ी पर हाथ मार मार करके शंकर जी के अपमानजनक बातों में हंस रहे थे। चंड ने बड़े वेग से पूषा देवता का दांत तोड़ दिया।
नंदी ने भग को रोष पूर्वक धरती पर गिरा दिया, उनको दोनों हाथें तोड़ दिया, आंख निकाल ली। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और उसके मस्तक को ही मड़ोड़ कर तोड़कर हवन कुंड में स्वाहा। सबको दंड देकर लौट पड़े। परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। फिर बाद में भगवान सदाशिव भी आए, माता सती के मृत शरीर को अपने कांधे पर रख लिया और आकाश में विचरण करने लगे। देवता सब परेशान हो गए। ध्यान दीजिए, अगर यज्ञ का संकल्प हुआ है, पूर्णाहुति नहीं हुई तो फिर अनिष्ट हो जाएगा। देवता परेशान, यज्ञ चल रहा था, पूर्णाहुति कैसे होगी। शिव जी तो अब कुपित हो गए हैं। सब देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी को लेकर के विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है। उस सुदर्शन चक्र ने माता सती के देह के 108 टुकड़े कर दिए। कितने? 108, जिसमें 51 प्रमुख है महाराज। जहां जहां माता सती के देह का टुकड़ा गिरा, वहां एक योगिनी शक्तिपीठ बन गई। नवरात्रि के पर्व पर लोग जाते हैं, माता का बंदन स्तवन करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर अपने जीवन को पवित्र करते हैं। पाकिस्तान में हिंगलाज, नेपाल में बांकेश्वरी, और सौभाग्य की बात है कि हम लोग श्री देवी पाटन मंडल में रहते हैं। देवी पाटन मंडल में 4 जिला, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। बलरामपुर जिला में जब आप आगे बढ़ेंगे तुलसीपुर के पास माता सती का पट गिरा था। लिखा है शिव पुराण में, पटेन सहित अस्कंधा पपात्र यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माता पाटेश्वरी। माता सती के शरीर का पट स्कंद सहित गिरा था वहां पे। जो लोग गए हैं देवी पाटन, हमारी कितनी माताएं बहने गई हैं। वाह, बहुत बढ़िया, जाया करिए। जब आप माता जी का दर्शन करेंगे तो माता जी का जो विग्रह है, जो रूप है, उसके आगे बहुत बड़ा गड्ढा है जिस पर हमेशा लाल कपड़ा बिछा रहता है। कहा जाता है कि माता सती का स्कंध आज भी वहां पड़ा है, लेकिन हमको आपको दिखाएंगे नहीं, और ढका हुआ है, उस पर पुष्प चढ़ा रहता है हमेशा। ऐसे ही 108 योगिनी शक्तिपीठे हैं महाराज, उनमें 51 प्रमुख हैं। गुजरात में पावागढ़, माता के आशीर्वाद से हम लोगों को वहां भी कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही कुछ अपने, चूंकि प्राचीन काल में ये देश के नाम पर धरती का बंटवारा तो था नहीं, पर जब धरती के टुकड़े हो गए, देश बट गए, तो फिर कुछ शक्तिपीठें दूसरे देशों में चली गई। ऐसे माता सती का देह भगवान सदाशिव से अलग हुआ। सारे देवता अवसर पा गए कि अब दौड़ चलो, क्योंकि शिव जी का शरीर माता सती के शरीर से अलग हो गया। अब वे हमारी बात को स्वीकार कर सकते हैं। देवता सब दौड़ के पहुंच गए भोले बाबा के पास। बोलिए शंकर भगवान की। और एक ही भाव है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। सब भाई बहन बोले, कैलाश के निवासी नमो बार। अरे वाह, अब भाई लोग बोले, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। 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 आए शरण तिहारी प्रभु तार तार को। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार
किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखोगी ढेर का, 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 लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, गंगाधार मोतीधार ओंकार तू, हे गंगाधार मोतीधार ओंकार तू, आया शरण तिहार प्रभु तार तू, तिहार प्रभु तार तार तू, है मास तेरे मासी नम बार बार हो, हे मास तेरे मास नमो बार बार हो, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आए शरण तिहारे प्रभु तार तार हो। करालम महाकाल कालम कृपालम क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे छड़े। वो तो महादेव है महाराज, कितने भी नाराज हो एक लोटा पानी चढ़ा दिया प्रसन्न हो गए। देवताओं ने तो इतनी लंबी स्तुति कर डाली, भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। बोलो क्या बात है। सबने प्रार्थना की महाराज आप चल के यज्ञ की पूर्णाहुति करा दीजिए। अब यज्ञ की पूर्णाहुति कराएं कैसे महाराज, क्योंकि कई लोग तो अखंडित हो गए थे, हाथ पांव टूट गया, किसी की दढ़ी मूंछ फट गई, किसी की दांतें चले गए और किसी का सिर ही कट गया महाराज। भगवान सदाशिव कहते हैं देवताओं सुनो, जो व्यवहार हम दूसरे के प्रति करेंगे जीवन में कभी ना कभी वही व्यवहार लौटकर हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए आत्मान प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ कदापि न करें। आपको नहीं पसंद है कि आपको कोई गाली दे, कि पसंद है तो फिर आप क्यों गाली देते हैं। कुछ लोगों के जबान में ही गाली होती है, बात बात पे गाली दे देना, दूसरे का अपमान कर देना। ध्यान रहे यदि आप दूसरे के अपमान करने के आदी बनोगे तो आदर आपका कभी नहीं होगा। दबाव में कोई भले ही कर ले, बाद में तो बड़ी समस्या होगी। श्री जी ने कहा ठीक है चलो, सबको दंड मिला। जिन्होंने जिसका अभिमान किया पहुंच गए हैं कनखल में। देखा भग देवता की आंखें निकाल ली गई थी,
भगवान सदाशिव कहते हैं अभी मित्र देवता की आंखों से यज्ञ का भाग देखेंगे। मित्र देवता को उनके सहयोग में लगा दिया, इनको बताना, नेतृत्व करना। पूषा देवता का मारा था 3200 दांत बाहर, अब वो क्या करे? शिव जी ने कहा देखो अब जब यज्ञ होगा तो इनको पिसा अनाज चढ़ाया जाएगा। इसलिए जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं तो पूर्णाहुति में सत्तू चढ़ाया जाता है। किसको? पूषा देवता को। भृगु महात्मा की दढ़िये मछियां नोच ली थी तो उनको बकरे का लगा दिया। भृगु ने कहा हमको बकरे का लगाया है, ठीक, कलयुग आने दो, सब जवान बकरे हो जाएंगे। हाँ, फिर तो परिणाम देखे ही रहे हैं। बोलो जय कि भगवान की जय। अब पहुंच गए कहां? दक्ष प्रजापति के पास। दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे तो देखा कुछ लोगों की भुजाएं टूटी थी, उनके सहयोग में अश्विनी कुमारों को लगा दिया। पुनः जब दक्ष की ओर देखा, मस्तक कटा हुआ। शिव जी ने कहा इनका मस्तक लाओ। शिवगणों ने कहा मस्तक तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। तब देखा एक बकरे का मस्तक, जो बकरा मर चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी कैसे व्यक्ति हैं जो बकरे को कटवा दिया। नहीं, भगवान सदाशिव हिंसा के बिल्कुल खिलाफ में है और हमारे पुराणों में, वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जीव की हत्या करिए। हिंसा नहीं लिखी है। अहिंसा को तो सबसे बड़ा धर्म माना गया हमारे यहाँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो शंकर जी ने किसी बकरे को नहीं कटवाया था अपने ससुर को जिंदा करने के लिए। हर व्यक्ति के, हर प्राणी के जीवन में मृत्यु आती है, तो एक मृत बकरे का सिर लाया गया और शंकर जी ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया है। आज पूरा विश्व का विज्ञान लगा हुआ है शंकर जी के उस ऑपरेशन पर। बड़े बड़े सर्जन पैदा हो गए और बड़ा बड़ा सर्जिकल सब काम हो रहा है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए कि एक आदमी के चेहरे पर जानवर का सिर रखकर जिंदा कर दो। अभी कल की कथा में हम शंकर जी के दूसरे ऑपरेशन की चर्चा विस्तार से करेंगे। पहला ऑपरेशन किया कि अपने ससुर के सिर पर बकरे का सिर रखकर जिंदा कर दिया। मेडिकल साइंस हैरान है, परेशान है। कोई छू मंत्र से थोड़ी जिंदा किया था, बहुत तेज था उनका विज्ञान। आज भी लोग रिसर्च करने में लगे हुए हैं और आपको ताजुब करना चाहिए कि जितना भी अनुसंधान हो रहा है, जितना भी रिसर्च हो रहा है, सब हमारी वैदिक संस्कृति पर ही हो रहा है। ये चिकित्सा पद्धति वाले सब चरक ऋषि की संहिता पर शोध कर रहे हैं। ये दवाई वाई जो बन के आती है महाराज, सब चरक ऋषि के संहिता के आधार पर बनती है। आप बड़े बड़े अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में जाकर देखें, ऑफिस में धन्वंतरी भगवान का चित्र जरूर लगा होगा। समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान नारायण स्वयं धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे। आदि वैद्य उनको कहा गया है, जिनसे आयुर्वेद चला और फिर एलोपैथ, होम्योपैथ, कई पैथ हो गए महाराज, पैथ ही पैथ हो गए। पर सबका आधार तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के शास्त्र ही पूरी संस्कृति, पूरे समाज, पूरे विश्व के उत्थान के आधार है महाराज। इस पर हमें ध्यान देना। तो शिव जी ने अपने ससुर जी को जिंदा कर दिया। अब बकरे का सिर लग के जिंदा हो गया। कीर्तन करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, करे कैसे? सिर तो बकरे का लग गया है। बकरा बोले तो कैसे बोले? बम 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 लहरी। तभी से जब हम लोग शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं तो शंकर जी के ससुर की आवाज निकालते हैं, क्योंकि जब शंकर जी के ससुर की आवाज निकालो शिव जी खुश हो जाते हैं। ये बम बम कोई मंत्र है क्या? नहीं, ये बम बम बकरे की आवाज है। और बकरा जब शिव जी ने अपने ससुर को जिंदा किया था तो शंकर जी की स्तुति प्रथम बार दक्ष प्रजापति ने बोल बम करके करी थी। तभी तो कहते हैं चाहे बादल हो जाए काले,